तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के बारे में देखिए क्या है, क्योंकि ये जो पूरा पाथवे है ये एंजाइम रिलेटेड है और जब भी एंजाइम में प्रॉब्लम आएगी तो उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया होगा। और क्यों, उसका मैकेनिज्म आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की हम बात करें तो देखिए 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम है। अगर इसकी डिफिशियंसी आई तो क्या होगा, देखिए ये दोनों एंजाइम डिफिशियंट हो जाएंगे तो ये पूरा इधर का पाथवे रुक जाएगा, सिर्फ ये पाथवे चलेगा। जब सिर्फ ये पाथवे चलेगा तो उसकी वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नेफ्रॉन पर वर्क करेंगे और पोटेशियम लॉस ज़्यादा हो जाएगा और सोडियम और वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगी। और कॉर्टिसोल, देखिए ये पूरा पाथवे इनहिबिटेड है, इसलिए कॉर्टिसोल का भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे देखिए इसका कंसंट्रेशन कम होगा, जिसकी वजह से ACTH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ACTH बढ़ेगा तो ये वाला पाथवे और फास्ट पे फास्ट होता जाएगा, जिसकी वजह से एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होगी। और सेक्स हार्मोन भी देखिए ये कम हो जाएगा, ये सेक्स हार्मोन इधर है तो ये पूरा पाथवे जब इनहिबिटेड है तो सेक्स हार्मोन भी कम हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन में देखिए क्या होगा, XY एटिपिकल जेनाइटेलिया अनडिसेंडेंट टेस्टिस, ये मेल में होगा, जेनाइटल ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे। और देखिए फीमेल में क्या होगा, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से ये परेशानी आएगी। अब बात करते हैं 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम देखिए ये है। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अगर डिफिशियंसी आई तो देखिए ये वाला पाथवे, ये पाथवे नीचे इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम हो गए। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम हो गए जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस कम हो जाएगा। और जब पोटेशियम का लॉस कम होगा तो देखिए पोटेशियम की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी और हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर की बात करें तो वाटर और सोडियम रिटेंशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होगा और बीपी डिक्रीज हो जाएगी। और कॉर्टिसोल की बात करें तो देखिए कॉर्टिसोल भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोनों के लिए जिम्मेदार होता है, इसकी वजह से कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और इसमें भी ACTH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोल नहीं बन रहा है और निगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं जा रहा है, इसलिए ACTH बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फिर ACTH सिक्रेट होगा और ये वाला पाथवे चलेगा। तो ये दोनों पाथवे जब इनहिबिट रहेगा तो पाथवे कुछ इस तरह इधर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन, देखिए आप, सेक्स हार्मोन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पाथवे इनहिबिट है, इधर कुछ नहीं होगा, सीधा ये वाला सारा पाथवे इधर जाके सेक्स हार्मोन को बढ़ाएगा। और लैब में अगर हम देखें तो देखिए इंक्रीज रेनिन एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम होगा तो इसकी वजह से रेनिन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और फिर देखिए इंक्रीज 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो है ये, इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जो भी जाएगा इस पाथवे में जाएगा, जिसकी वजह से 17 हाइड्रोक्सी का बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन इन्फेंसी, साल्ट वेस्टिंग और चाइल्डहुड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और अगर फीमेल में देखें तो विरिलाइजेशन हो जाएगा। और इसमें देखिए फ्लूइड इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉज अगर हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो इसी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक भी बच्चों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और उसके बाद फिर बात करते हैं 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की। तो देखिए 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, अगर ये ब्लॉक हो गया, ये काम नहीं किया तो क्या होगा। तो देखिए ये 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का ये पूरा वो है, इस वजह से ये वाला पाथवे भी रुक जाएगा, ये वाला पाथवे भी रुक जाएगा। और जब ये पाथवे रुकेगा तो यहाँ पे देखिए एल्डोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, ये देखिए ये एंजाइम ब्लॉक हुआ तो ये जो देखिए 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसके और जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वाटर और सोडियम रिटेंशन ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम लॉस तो होगा, पोटेशियम लॉस हुआ क्योंकि ये एल्डोस्टेरॉन की ही तरह फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा और बीपी बढ़ जाएगी। और कॉर्टिकोस्टेरॉल देखिए, ये कॉर्टिकोस्टेरॉल भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम यहाँ पे भी काम कर रहा है, इसलिए ये वाला पाथवे भी नहीं चल पाएगा, तो कॉर्टिकोस्टेरॉल भी कम हो जाएगा। और सेक्स हार्मोन बढ़ जाएगा पिछली की तरह, क्योंकि ये पूरा पाथवे ये इनहिबिटेड है तो इधर कुछ नहीं आएगा, सारी चीज इधर जाएगी और सेक्स हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉल, ये नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं देगा, जिसकी वजह से ACTH ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होगा और फिर ये वाला पाथवे पूरा इस तरह चलेगा, तो जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन बढ़ जाएगा। और रेनिन एक्टिविटी भी यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रेनिन एक्टिविटी कम हो जाएगी। और इसमें देखिए क्या है, प्रेजेंट इन इन्फेंसी सेवरल सीवियर हाइपरटेंशन होगा चाइल्डहुड में, और इसमें प्यूबर्टी भी प्रिकॉशियस हो जाएगी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और सीवियर हाइपरटेंशन इन चाइल्डहुड, क्योंकि ये कंजेनाइटल है तो बच्चों में ही ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे विरिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि सेक्स हार्मोन देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा है और यहाँ पे भी सेक्स हार्मोन ज़्यादा है, तो इसी वजह से दोनों केस में विरिलाइजेशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए नीचे क्या बताया गया है, ऑल कंजेनाइटल एड्रिनल एंजाइम डिफिशिएंसी और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर।
तो ये बताया गया कि जितनी भी एड्रिनल एंजाइम डिफिशिएंसी है सब ऑटोसोमल है और रिसेसिव है और मोस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन हाइपरपिगमेंटेशन। और इसको अगर हम देखें तो इसमें स्किन की हाइपरपिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और इससे ही हम पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा क्यों होगा? जब एसीटीएच का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एसीटीएच के साथ मेलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनता है, तो इसकी वजह से मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएगा और जब मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा तो स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। और देखिए बाइलेटरल एड्रिनल ग्लैंड इनलार्जमेंट और एड्रिनल ग्लैंड का दोनों तरफ इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा एसीटीएच सीक्रेट होगा तो एसीटीएच ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, तो एड्रिनल ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया हो जाएगी और एड्रिनल ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी। और उसके बाद फिर दिया गया है इफ डिफिशिएंट एंजाइम स्टार्ट्स विद वन, ये एक निमोनिक है कि इफ डिफिशिएंट एंजाइम स्टार्ट्स विद वन इट कॉज हाइपरटेंशन। यानी देखिए यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, 17 और 11, तो यहाँ पे इसकी डिफिशिएंसी हो रही है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। अब देखिए यहाँ पे बीपी इंक्रीज हुआ तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। इफ डिफिशिएंट एंजाइम एंड्स विद 1, अगर डिफिशिएंट एंजाइम 1 से एंड हो रहा है, देखिए जैसे 21 है यहाँ पे 1 से एंड हो रहा है, तो इसमें इट कॉज वेरिलाइजेशन इन फीमेल्स, तो ये फीमेल में वेरिलाइजेशन कॉज करेगा। देखिए यहाँ पे वेरिलाइजेशन कॉज क्या है, ये भी 1 से एंड हो रहा है, देखिए ये भी वेरिलाइजेशन कॉज कर रहा है फीमेल में। तो ये पूरा एड्रिनल ग्लैंड कैसे काम करती है और कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं और कौन कौन से एंजाइम की डिफिशिएंसी होने की वजह से कौन कौन सी डिजीज और कौन कौन सी सिचुएशन बनती है, वो पूरा यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया।